ओम शांति। तो वैसा तो सबसे पहले मैं आपको कैसे ज्ञान में आया, थोड़ा वैसे टॉपिक से बाहर है, लेकिन फिर भी बहन जी ने कहा इसलिए सुनाता हूँ। वैसे लौकिक में कुछ परिस्थिति ऐसी थी जिसके कारण पढ़ाई में रुचि होते हुए भी घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी। इसीलिए मैं जो लिखने के लिए जो डायरी लाता था, दुकानों से डायरी ला करके, पुरानी डायरी रद्दी की, और उसके ऊपर लिखा रहता था। पहले जमाने में स्याही से लिखते थे और उसी को स्याही के लिखे हुए डायरी को पानी से धुलाई करते थे। धुलाई करने के बाद स्याही निकल जाती थी, फिर उसको धूप में सुखा करके फिर डायरी बनाते थे। तो ऐसे करते समय 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी के साथ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एक छोटा सा किताब मिला और मराठी लिटरेचर महाराष्ट्र से जो नागपुर से छपता है, नागपुर का एड्रेस था। तो मेरे को कुछ ये बातें बहुत अच्छी लगी। तो मैंने क्या किया, 2 मास तक किसी के घर में 5 पैसे घड़ा करके, पानी डाल करके, कुछ करके 10 रुपये इकट्ठा किया और उसमें लिखा था अगर आप 10 रुपये भेजेंगे तो आपको इसके बारे में 7 डेज का कोर्स भेजेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, 10 रुपये उसको ये मुंह से भेजा। फिर 7 डेज की कोर्स पत्राचार पाठ्यक्रम मिला और उसी पाठ्यक्रम के द्वारा कोर्स किया और 2 साल उस कोर्स से ज्ञान में चलते रहे। खुद ही पढ़ करके योग कैसे लगाना है, क्या क्या धारणा करनी है। और 2 साल के बाद जब बड़े सिटी में गए तब इस ज्ञान के बारे में गीता भाषा थी। फिर पक्के ज्ञान में पता चला कि माउंट आबू हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से बाकी तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है पुरुषार्थ में आत्माभिमानी स्थिति का महत्व। आप देखेंगे 2-4 दिन लगातार बाबा की जो मुरलियां चल रहे, बाबा कहते बच्चे क्या करो, शरीरों को नहीं देखो, शरीरों को देखने से ही समस्या पैदा होते हैं। सारी जो हमारे पुरुषार्थ की जो भी कुछ समस्याएं हैं, चाहे योग नहीं लगता, दूसरे के अवगुण नजर आते हैं, विकारी भावना पैदा होती है, या गुस्सा आता है, फीलिंग आता है, जो भी सभी समस्या है उसका कारण है देह अभिमान। तो इसीलिए अगर इन सभी समस्या से छूटना है, अगर हम आत्मा अभिमानी बनेंगे तो हमारे पुरुषार्थ की सभी समस्या समाप्त हो सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये पहला लेसन आप क्या करो, पक्का करो। पहला लेसन हमारे पुरुषार्थ में बहुत आवश्यक है। इसीलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ब्रह्मा बाबा ने कितना इसको पक्का किया। तो इसी तरह जब तक हम इस लेसन को पक्का नहीं करेंगे तब तक चाहे योग की स्थिति, चाहे धारणा का विषय हमारे लिए मुश्किल रहेगा। इसीलिए अगर हमें पुरुषार्थ में तीव्र चलना है, अगर बाबा की धारणाओं को जो बाबा सुनाते हैं उस धारणा को अपने जीवन में लाना है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है, तो हमें इस लेसन के ऊपर अच्छी तरह ध्यान रखना है। वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ मतलब क्या है? पुरुषार्थ मतलब और कुछ नहीं, आत्माभिमानी बनना, आत्माभिमानी स्थिति की अनुभूति करना, यह है हमारा पुरुषार्थ। और जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति होगी तो बाबा की याद सहज आएगी। आत्मा अभिमानी स्थिति का इतना बड़ा महत्व है। आत्मा अभिमानी रहने से ही हम अंतर्मुखी बन सकते हैं। आत्मा अभिमानी वालों को अपनी आत्मा नजर आएगी, और जब अपनी आत्मा का दर्शन जब हम करते हैं, हमें और कुछ दुनिया नजर नहीं आएगी, ना किसी की बुराई नजर आएगी, ना इस दुनिया की वस्तु वैभव नजर आएंगे। और जिसको अपनी आत्मा का दर्शन हो रहा है उसको परमात्मा दर्शन
उस परमधाम का दर्शन भी ऑटोमेटिकली होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अपना दर्शन करना है। जैसे अभी गीत भी बज रहा था, क्या करो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करने से विश्व का परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे का परिवर्तन हो जाएगा। दूसरे परिवर्तन हो गए ये नजर आएगा। स्वयं का भी परिवर्तन का आधार है आत्माभिमानी स्थिति। अगर मेरे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, मेरी आदतें परिवर्तन नहीं होती, इसका मतलब मेरी आत्माभिमानी स्थिति कम है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने से हमें एक अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और जब ये सुख आत्मा ने पाया, उसके लिए चाहे कैसा भी सुंदर देह भी सामने आएगा तो भी आकर्षित नहीं होंगे। तो चलो 2 मिनट आत्माभिमानी स्थिति में पावरफुल स्थित रहे। प्रेम से बस दो घड़ी, तो सुना रहे थे कि किस तरह से पुरुषार्थ में हमें ये आत्माभिमानी स्थिति का कितना बड़ा महत्व है। आत्माभिमानी स्थिति वाला अगर अंदर से ज्योति जागृत है, दिव्य दृष्टि के सामने वो ज्योति नजर आ रहे, वो इस दुनिया से उपराम रहेगा। भले आंखें खुली है, रास्ते में चल रहे, लेकिन उपराम स्थिति। और आत्माभिमानी स्थिति वाला, उसको अपनी आत्मा नजर आती है। इसके कारण वो इस संसार की बातों को, वस्तु वैभव को, व्यक्तियों को देखते हुए भी न देखेगा। भले अपना कार्य कर रहा है, लेकिन देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। और जब सारा दिन ऐसी हमारी वो अवस्था है, और जब शाम को योग लगाने के लिए हम बैठते हैं, तो सारा दिन की कोई भी बातें, क्या देखा, किसने क्या बोला, क्या सुनाया, कुछ ही बातें याद नहीं आएंगी। बस बैठे योग में बाबा की याद, जहां मन लगाना चाहिए, जहां बुद्धि लगाना चाहिए, वहां लगेगी, और योग की बहुत अच्छी अनुभूति कर पाएंगे। नहीं तो कईयों की कंप्लेन होती है, हमें जब योग में बैठते तो सारा दिन की बातें ही याद आते हैं। योग लगाने के लिए बैठते हैं, लेकिन योग में बाबा का चिंतन कुछ समय तक चलता है, फिर वही बातें याद आते। क्यों याद आते हैं? क्योंकि सारा दिन सोल कॉन्शियस में नहीं रहे। इसीलिए अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो सहज हमारा योग भी अच्छा रहेगा। इसीलिए बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली चलाई, अगर अंतिम समय पास विथ ऑनर होना है तो ये ड्रिल करो, अशरीरी बनने की ड्रिल करो, और ये ड्रिल ही हमें पास विथ ऑनर बना देगी। अशरीरी स्थिति या आत्माभिमानी स्थिति मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है। जो अशरीरी अवस्था या आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, माया की हिम्मत नहीं उसके पास आने की। रावण आता है, सीता क्या करते हैं? तीली जलाते हैं। जब तीली जलाते हैं, उस समय रावण उसको टच भी नहीं कर सकता। इसी तरह हमें भी क्या करना है? सदा ही अपनी तीली जला करके रखना है, अर्थात सोल कॉन्शियस में रहना है। जब सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो माया नहीं आएगी। तो माया क्या करते हैं? माया देहाभिमान में लाने की कोशिश करते हैं। जब हम देहाभिमान में आते हैं तो माया आ जाते हैं। इसीलिए हमें देही अभिमानी बनना है। हर मुरली में, कोई भी आप मुरली लो, हर मुरली में बाबा ज्ञान का विस्तार सुना करके लास्ट में क्या कहते हैं? बच्चे आत्मा समझ करके फिर मुझे याद करो। कई तो सोचते हैं कि हमें दूसरे का शरीर नजर आता है। शरीर नजर क्यों आता है? जब हमारी ज्योति बुझी है, हमारी आत्मा हमें नजर नहीं आ रहे,
तो दूसरे का भी शरीर ही नजर आएगा। इसीलिए दूसरे की आत्मा देखने के बजाय पहले हमारी अपनी आत्मा को जागृत रखना है। जब हमारी आत्मा की जागृति है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली आत्मा ही नजर आएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, अशरीरी बनो। और आत्मा अभिमानी जब आप बनते हैं, अशरीरी बनते हैं, उस समय कोई भी कड़ा संस्कार हो, कोई भी विकार हो, अटैक नहीं करेगा। जैसे महाभारत में युद्ध चलता है, रामायण में युद्ध चलता है। राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर वो सिर कट जाता है लेकिन वापिस आकर के जुड़ जाता है। फिर दूसरा सिर काटता है, वो वापिस आकर के फिर जुड़ जाता है। आखिर राम परेशान हो जाते हैं। तो इतने में विभीषण आया। तो विभीषण ने कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, आप उसके नाभि में तीर लगाओ तो मर जाएगा। और जब नाभि में तीर लगाया तो रावण मर गया। इसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से रावण को मारने में लगे हैं। कभी काम का गला काटते हैं, वो कट तो जाता है, फिर दोबारा आकर के चिपक जाता है। कभी क्रोध का काटते हैं, दोबारा चिपक जाता है। बार बार संस्कार रिपीटेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नाभि में तीर नहीं लगाया अभी तक। और नाभि है देहाभिमान। जब हम देहाभिमान को खत्म करेंगे, रावण का काम का भी गला कट जाएगा, क्रोध का भी कटेगा, लोभ का, सभी विकारों के गले कट जाएंगे। यह है शॉर्टकट का पुरुषार्थ। अगर आप लास्ट आए हैं तो ये नहीं सोचो कि भाई जो आए हैं वो सब आगे चले गए, कोई बात नहीं। फिर से अगर ये मूल पुरुषार्थ का आप अभ्यास करेंगे, आत्माभिमानी स्थिति का, जो आगे गए वहां तक आप पहुंच सकते हैं। यह है शॉर्टकट का पुरुषार्थ। इसीलिए हमें यह धून लगाना है अंदर से अंदर, आत्मा हूं, और उस ज्योति को निरंतर जागृत करना है। वैसे तो महाभारत में भी इस बात को दिखाया है। गांधारी ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया था, लेकिन उसको कहा कि आप क्या कैसे आना, निवस्त्र आना, मतलब वस्त्र पहनकर नहीं आना। लेकिन वो शर्म के मारे क्या करता है, अपने पूरे वस्त्र नहीं उतारता। और उसी समय जहां उसको गांधारी की दृष्टि नहीं पड़ी, वही उसको कमजोरी रह गई, और उसी में वो वही मारा गया। तो इसी तरह बाबा कहते बच्चे, जब बाबा के सामने बैठते हो तो कैसे बैठो, अशरीरी होकर के बैठो। अशरीरी बनने से हम शक्तिशाली बनते हैं, जो आपको माया कभी भी आपके पास नहीं आ सकती। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी आत्माभिमानी बनने से, वैसे तो आप कहेंगे आत्माभिमानी, अशरीरी और बिंदु रूप में क्या फर्क है? आत्माभिमानी की पावरफुल स्थिति है अशरीरी, और उसकी पावरफुल स्थिति है बिंदु रूप स्थिति। अगर मुझे बिंदु रूप स्थिति की अनुभूति करनी है तो पहली कौन सी चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहती है तो ऑटोमेटिकली हम अशरीरी भी बनते हैं, और जब अशरीरी बनेंगे तब बिंदु रूप स्थिति भी बन जाते हैं। तो इसलिए पहले हमें क्या करना है, आत्माभिमानी बनना है। और जो सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी वाला है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि हमको योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। भले रास्ते में चल रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन उसका योग बाबा से लगा हुआ है, अशरीरी वाला का। क्योंकि अशरीरी रहने से या आत्माभिमानी रहने से बुद्धि बाबा के तरफ, अपने घर के तरफ ऑटोमेटिकली खींची हुई रहते हैं। यह नियम ये, जो आत्माभिमानी वाला है उसकी बुद्धि बाबा के तरफ। और बाबा ने भी एक बहुत अच्छे
बहुत पुरानी मुरली में एक बात कही थी, जो आत्माभिमानी है मैं उनके साथ कंबाइंड हूं, मैं उसके साथ ही हूं। तो इसलिए बाबा को अगर हमारे साथ में रखना है, बाबा के याद में रहना है, तो हमें क्या करना है? आत्माभिमानी बनना है। और जो आत्माभिमानी होता है, जिसके शरीर रूपी घर में आत्मा की ज्योति जागृत है, वहां कोई भी विकार रूपी भूत नहीं आ सकता। भूत वही आता है जो अंधेरा है। जैसे पहले जमाने में कहते हैं गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गांव गांव में क्या हो गए? लाइट हो गई, और लाइट, जहां लाइट होते वहां भूत नहीं रहता। तो इसी तरह शरीर रूपी घर में भी माया रूपी भूत कब से आ गया? जब से ये आत्मा की एनर्जी कम हो गई, लाइट कम हो गई, डिम हो गई, उसके बाद क्या हो गया? एक भूत आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और पूरा ये शरीर रूपी घर भूत बंगला बन गया। अभी इन भूतों को घर से बाहर निकालना है, तो क्या करना है? बस लाइट को जला करके रखना है। अगर अभी भी हमारा ध्यान नहीं है इस अभ्यास के ऊपर, और विकारों को निकालने की कोशिश कर रहे, नहीं जाएंगे। क्योंकि विकारों को पसंद है क्या है? अंधेरा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो? आत्माभिमानी बनो, विकारों को भगाने की कोशिश नहीं करो। जब आप आत्माभिमानी बनेंगे तो विकार ऑटोमेटिकली आपका बंगला छोड़ करके निकल जाएंगे, और उसके जगह पर क्या आएंगे? दैवी गुण। आत्मा अभिमानी बनने से विकार चले जाएंगे और दैवी गुण आएंगे। दैवी गुण कोई धारण करने की चीज नहीं है, सहन करना, धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, अंतर्मुखी बनने की कोई जरूरत नहीं। आप जब आत्माभिमानी बनते हैं, अंतर्मुखता, धैर्यता, सहनशीलता, शांति, प्रेम, ये सब गुण ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे, सभी गुण डेवलप हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। जैसे अभी ये अपना व्रत चल रहा है मूल्यनिष्ठ समाज, तो मूल्य हमारे जीवन में आने के लिए मूल्यों का स्रोत है आत्माभिमानी स्थिति। अगर मेरे अंदर देहाभिमान होगा तो गुण डेवलप नहीं होंगे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय 18 जनवरी में 3 बातें कह के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। जो निराकारी अवस्था में रहता है वो निर्विकारी बनेगा, और जो निर्विकारी बनेगा वो निरहंकारी बनेगा, और निरहंकारी बनने वाला निराकारी अवस्था में को प्राप्त करेगा। तो हम चेक कर सकते कि मेरी आत्माभिमानी स्थिति कितनी है। अगर कोई मुझे अपमान करता है, मेरा अपमान करता है, और मुझे उसकी फीलिंग आते हैं, ये कौन सा बहाना है? ये भी देहाभिमान है। अगर कोई मेरी महिमा करता है तो भी हम फूल जाते हैं, ये भी देहाभिमान है। आत्माभिमानी वाला महिमा में भी फूलेगा नहीं, और ग्लानि में भी फीलिंग में नहीं आएगा, जिसको कहते कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अर्थात एकाग्रता। हर परिस्थिति में वो एकाग्र रहेगा, चाहे कोई मान की परिस्थिति हो, चाहे कोई अपमान की परिस्थिति हो। तो इसीलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति बना करके कर्मातीत के नजदीक पहुंचना है। ब्रह्मा बाप समान, शिव बाप समान अगर हमें बनना है तो निराकारी अवस्था को प्राप्त करना है। और वैसे बाबा क्यों बोलते बच्चे आत्माभिमानी बनो? क्योंकि बाबा हमारा साजन है और हम सब उनकी कौन है? सजनीय है।
जैसे कोई भी साजन अपने सजनी को लेके जाता है, कब लेके जाता है? हाँ, जब वो सजनी उस साजन से थोड़ी छोटी हो। अगर सजनी भारी है और साजन छोटा है, कैसे उठाकर लेके जाएगा उसको? तो इसी तरह हमारा साजन बिंदु है और हम 60-70 किलो वाले देहाभिमान में होंगे तो साजन कैसे लेके जाएगा? तो इसीलिए साजन के साथ जाने के लिए क्या करना है? क्या बनना है? अशरीरी बनना है, आत्माभिमानी बनना है। तो आत्माभिमानी स्थिति की अपरंपार महिमा है। अगर हमें निरंतर योगी बनना है, कोई बातों की धारणा करनी है, तो बस यही पुरुषार्थ की धुन लगी रहे। अभी बाबा मिलने के लिए आएंगे, अगर उस मिलन का बहुत सुख लेना है, बहुत अच्छा आनंद लेना है, चार्ज होके जाना है, तो अभी 4-5 दिन पड़े हैं, तो बस यहां एक यही धुन लगा करके रखे। जब भी कहीं चलते हैं, बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में बैठा हूं, मैं आत्मा ये कार्य कर रहा हूं, मैं आत्मा हूं, बस यही धुन लगा करके रखने। और जब आप पूरा अच्छी तरह अशरीरी आत्मा अभिमानी होकर के बाबा के सामने बैठेंगे, तो चाहे आपकी जगह पीछे हो, चाहे कोई भी कोने हो, जब वो चुंबक आएगा, बाबा हमारा चुंबक है, वो अपने तरफ खींचेगा, आपको शक्तिशाली बना देगा। और वही स्थिति आप कर्म क्षेत्र पर, आपको यहां का मिलन याद आएगा। वो डायमंड हॉल में बाबा से मिले थे, कितनी पावर मिली थी। अगर देहाभिमान में होकर के बैठेंगे, वो चुंबक अपने तरफ खींचेगा नहीं। एक बार ऊपर ओम शांति भवन में बाबा आए थे, तो हम लोग ऐसे ही मुरली सुन रहे थे, तो माताओं के साइड में बैठा था, तो बाबा आए थे, गुलजार दादी के तन में मुरली चल रही थी, आधी मुरली पूरी हो चुकी थी। तो एक माता दूसरी माता को बोलते, ये बाबा जी कब आएंगे? तो दूसरी माता जी बोलते, ये माता जी कोई बैठे उठ के चली तो जाएंगी, उसके बाद तो बाबा जाएंगे। वो अपना बोलती जा रहे, पता ही नहीं क्या चल रहा है। मना देखो, बाबा आए थे, लेकिन उस माता को वो अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह अशरीरी स्थिति की कमी। जिन्होंने ये पुरुषार्थ करके आए हैं वहां 1 साल तक, और यहां जब बैठेंगे और जब बाबा आएंगे, तो उस समय बाबा आने से पहले स्टेज का वायुमंडल या हॉल का वायुमंडल, और उसके बाद जब बाबा दृष्टि देते, वो वायुमंडल में जमीन और आसमान का अंतर लगेगा। जैसे कोई टॉर्च की लाइट आ रहे जब बाबा दृष्टि देते, या जब हम जिस जगह पर बैठे, जैसे एकदम अशरीरी होकर के बैठे, वो चुंबक अपने तरफ खींच रहा है, एक अलौकिक अनुभव होगा। इसीलिए बाबा डायरेक्ट मिलने के लिए किसी को आने नहीं देते। 1 साल ज्ञान में चलने चाहिए, क्योंकि 1 साल में हो सकता है मुरली सुन करके, शुद्ध भोजन खा करके, सोमानों का अभ्यास करके थोड़ी तो आत्माभिमानी स्थिति बनेगी और कुछ अनुभव होगा। इसीलिए अभी मिलन की अनुभूति करने के लिए हमें ये धून लगाने हैं अशरीरी बनने के, और उसके लिए आत्माभिमानी बनने के लिए जितना हम कम देखेंगे अर्थात कोई भी चीजों को जब गौर से देखते हैं, हमारी पावर वेस्टेज हो जाते हैं। कोई भी बातों को गौर से सुनते हैं, दुनियावी बातें, या कहेंगे आप यहां इकट्ठे हुए, मेरे आप कैसे हो भाई, क्या हो भाई, ये कोई लौकिक बातें करने का समय नहीं है, या ये वो स्थान नहीं है। यह हम कोशिश करते क्या करें, समेट ले, थोड़े से शब्दों में बोल करके, समाचार सुना करके अंतर्मुखी बन जाए, और बस अंदर से वो अभ्यास करते रहे। और जब हमारा ये अभ्यास होगा और जब हम बाबा के सामने बैठेंगे, तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। तो इसीलिए हमें अशरीरी या आत्माभिमानी बनने का क्या करना है, अभ्यास करना है। नहीं तो जैसे अगर कोई
लोहे का टुकड़ा कोई कपड़े के अंदर लपेट करके चुंबक के सामने डालो तो चुंबक खींचेगा? नहीं खींचेगा। कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है, अगर उसी को आप खुला रखेंगे तो चुंबक क्या करेगा? तुरंत खींच देगा। इसी तरह देहाभिमान में होकर के बाबा के सामने बैठे हैं तो बाबा चुंबक कैसा खींचेगा? अगर नहीं खींच रहा है इसका मतलब चुंबक में कुछ गड़बड़ है। ऐसा गड़बड़े में हमारे में है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? यह आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे क्या करो? आत्मा समझो। और आत्माभिमानी स्थिति में रहने से सदा ही हम, जैसे एक तो बताया अतीन्द्रिय सुख मिलता है, गुणों की धारणा होती है, बाबा की याद सहज होती है, और जो भी आप धारणा करना चाहते हैं, जैसे पवित्रता की धारणा, कईयों की ये रहता है कि मुझे दूसरे का शरीर देखने के बाद क्या होता है? अपवित्रता के संकल्प चलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि देहाभिमान के कारण। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उनका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, उनकी स्थिति नेचुरल रहेगी, उनको कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो आकर्षित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए भी एनर्जी लगती है। और वो कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी एकाग्रता की। जब आप एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर का जो बल है वो बल आत्माभिमानी स्थिति बनाने में यूज होगा। तो फिर शरीर के अंदर आंखों को ना बुरा देखने की, मुंह को परचिंतन ना करने का, हाथ को किसी को थप्पड़ मारने की कोई पावर नहीं रहेगी। जो ये एकाग्रता का अभ्यास नहीं करते उनको ये ऊर्जा क्या करेगी? कहीं ना कहीं से निकलेगी तो सही। क्योंकि हमारे शरीर में एक अपवित्रता की, जो भोजन हम करते हैं उसकी ऊर्जा होते हैं। अगर इस ऊर्जा को एकाग्रता के द्वारा सोल कॉन्शियस बनाने में यूज करते हैं तब फिर हमारी एक एक कर्मेंद्रिया शीतल बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे, पवित्रता का अभ्यास करने के लिए, पवित्र बनने के लिए आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। और जब आप एकाग्रता के द्वारा आपकी जब ज्योति जागृत रहेगी तो किसी के तरफ भी देखेंगे आपकी दृष्टि क्रिमिनल नहीं होगी, चंचल नहीं होगी, नेचुरल वो स्थिति रहेगी। इसीलिए पवित्रता का अगर पाठ पक्का करना है, हमें ये आत्माभिमानी स्थिति को बनाना है, आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। और आत्माभिमानी स्थिति रहने वाले, आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाले फिजिकल के रूप में बीमार भी नहीं पड़ेंगे। चलो यहां तक की थोड़ी बात निराली है, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना, भाई सतयुग में कोई भी बीमार नहीं पड़ता। क्यों बीमार नहीं पड़ता? क्योंकि सतयुग में हमारी आत्मा की पावरफुल स्टेज होते हैं। बीमारी क्या होता है? बीमारी अर्थात जहां तक आत्मा की लाइट पहुंचती नहीं वहां के सेल्स क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि आत्मा का करंट चारों तरफ फैला हुआ है। जब आत्मा शरीर में होते हैं, आत्मा का हर इंद्रिय में करंट है और इसीलिए वो इंद्रिया क्या हो रहे हैं? हलचल में आ रहे। और जब आत्मा चली जाते हैं, जैसे बिजली के अंदर अगर बिजली चली गई तो पंखा क्या हो जाएगा? हिलेगा नहीं। जब करंट होता है तो वो हिलता है। इसी तरह आत्मा की एनर्जी जब बॉडी में होते हैं तब बॉडी की हलचल होती है। तो सतयुग में आत्मा पावरफुल होती है, इसके कारण उसकी जो लाइट है हर जीवाणु तक पहुंचते हैं। इसीलिए सतयुग के शरीर का गायन क्या है? शरीर वहां कंचन काया होगा, शरीर भी चमकेगा, शरीर से भी खुशबू आएगी।
तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसी दुनिया में जाने के लिए हम आत्मा को अच्छी तरह क्या करना है, चार्ज करना है। तो इसीलिए हमें यह आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत करनी है। और जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहने से, जैसे कहा कि योग अच्छी तरह लगेगा, संस्कार परिवर्तन होंगे, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, दैवी गुण आएंगे, पवित्रता की धारणा सहज होगी, तो बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन ये आत्माभिमानी स्थिति हम कैसे बनाएं? प्रश्न ये आता है कि ये स्थिति को कैसे बनाएं? आत्माभिमानी स्थिति बनने के लिए हमें किस प्रकार के अभ्यास काम आएंगे? वैसे 5-6 बातें उसके लिए। एक तो पहली बात है, अगर हमें आत्माभिमानी स्थिति बनानी है तो नशे में रहना है। जितना नशे में या सोमान में रहेंगे उतना आपकी सोल कॉन्शियस की स्थिति बनेगी। सोल कॉन्शियस या आत्माभिमानी क्या है? पॉजिटिव चिंतन का ये स्टॉक। जितना आप कम सोचेंगे, अपनी एनर्जी को कम यूज करेंगे, चाहे सोचने में, चाहे बोलने में, चाहे देखने में, इस एनर्जी को बचाना अर्थात आत्मा की ज्योति को चार्ज करना, आत्माभिमानी बनना। तो कोशिश करके हमें वेस्ट को, ज्यादा वेस्ट बोलना नहीं, ज्यादा वेस्ट सोचना नहीं, दृष्टि को भी बचा करके रखना है। जितनी ये आपकी स्थिति बचेगी वही आपकी ज्योति जागृत अनुभव होगी। तो इसीलिए हमें अगर आत्माभिमानी स्थिति बनाने हैं तो सोमानों के अभ्यास करना है। नशा रहे, अलौकिक जीवन की नशा, मैं क्या बन रहा हूं, मुझे कौन मिला,